जियोमॉर्फोलॉजी के अपने लास्ट लेक्चर में हमने लैंडफॉर्म की बात की, जहाँ क्लास ऑफ लैंडफॉर्म बात की, एलिमेंट्री लैंडफॉर्म्स, आइडेंटिफिकेशन, कार्टोग्राफी एंड लैंडफॉर्म्स कौन कौन से सिलेबस में, उनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया हमने लिया था। अब हम पढ़ेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप और लैंडफॉर्म में डिफरेंस क्या है? लैंडस्केप इज़ एन इंटीग्रेटेड होल ऑफ नेचुरल और मैन मेड फीचर, या फिर लैंडफॉर्म इंटीग्रेटेड है, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। बेसिकली इसको सीनरी टाइप की चीज़ों में, एस्थेटिक अपील इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। सीनरी, पिक्चरेस्क, वाइल्डनेस, व्यू, इस तरह के कुछ टर्म्स हैं आपको लैंडस्केप में दिखेंगे। देखो लैंडस्केप बेसिकली आप इस चीज़ को कह सकते हो, यहाँ सन भी दिख रहा है, माउंटेन भी दिख रहा है, ये एक ऑरेंज लाइट भी है, ये भी लैंडस्केप का पार्ट है, या यहाँ पर क्लाउड्स हैं, ये भी लैंडस्केप का पार्ट है, परछाई जो पड़ रही है ये भी लैंडस्केप का पार्ट है, एवरीथिंग। जबकि जो लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें, लैंडफॉर्म्स एक एब्स्ट्रैक्ट फीचर है। सिंपल अगर हमने बात की, माउंटेन है तो माउंटेन ही है, राइट, या ग्लेशियर है, प्लेट्यू है, ये डिफरेंट टाइप के आपको दिखेंगे कि लैंडस्केप लैंडफॉर्म्स हैं। ये अगर आप सिलेबस में देखना चाहो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में लैंडस्केप कहाँ लिखा है? लैंडस्केप यहाँ लिखा है, लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपको बेसिकली बहुत सारे लैंडस्केप्स पढ़ने होते हैं। लैंडफॉर्म्स यहाँ लिखे हुए थे, तो लैंडस्केप से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखो तो कुछ तो ये साइकिल्स पूछी है, जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, साइकिल ऑफ इरोजन पूछा है, देन यहाँ पर पॉलीसाइक्लिक कॉन्सेप्ट पूछा है, देन लैंडस्केप डेवलपमेंट में जो कुछ लैंडस्केप्स हैं वो पूछे हैं, पेनिप्लेन पूछा है, लाइमस्टोन रॉक में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कास्ट लैंडफॉर्म्स पूछे हैं, ग्लेशिएटेड रीजन में पूछा है कास्ट, देन कंडीशंस वो कास्ट, टोपोग्राफी ये पूछ लिया। देन इस तरह के देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे हैं अगर आप देखो 2014-15 से, तो ये मिएंडर पूछा था, इंट्रेंच्ड एंड इनग्रोन मिएंडर पूछा, देन एलुवियल फेंस की बात की, देन बास्केट ऑफ टोपोग्राफी, सैंड पिट एंड टोम्बोलो, देन GLOF की बात की, अल्टीप्लेनेशन सरफेस की बात की, स्पेलियोथेम की बात की। तो ये 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। कास्ट के जो फीचर्स हैं उस पर इन्होंने इस बार एक सिंगल फीचर की बात कर ली। फिर इसके बाद जो लैंडस्केप से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं, फैक्टर्स ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट या साइकिल जो आती है वो यहाँ आती है, तो ये फैक्टर्स हमें यहाँ पढ़ने होते हैं। जियोलॉजी में भी एज सच सिलेबस में तो नहीं है, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ आप देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में दिखेंगे, प्लस लैंडफॉर्म्स। तो हम लैंडफॉर्म और लैंडस्केप पढ़ते एक साथ हैं। बस ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें आप लैंडस्केप समझोगे, कल्चरल लैंडस्केप, लैंडस्केपिंग, प्लानिंग में इसका क्या रोल है। बेसिकली हम इस लेक्चर में ह्यूमन ज्योग्राफी से इसको ट्राई करेंगे कि रिलेट कर पाएँ। कल्चरल लैंडस्केप पर्सपेक्टिव में हमें पढ़ना है। लैंडस्केपिंग रीजनल प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट है, देन लैंडस्केपिंग एज अ प्लानिंग टेक्निक हम पढ़ेंगे, देन इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो लैंडस्केप क्या होता है? इंटीग्रेटेड होल ऑफ नेचुरल और मैन मेड फीचर, ये हमने बात कर ली, एस्थेटिक अपील से रिलेटेड है ये। एक लैंडस्केप में क्या क्या शामिल होते हैं जो हमने बात की, शॉर्ट नोट पूछ सकता है लैंडस्केप पर। फिजिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो भी आप कुछ एग्जांपल्स देना चाहो, भौतिक, बायोटिक एलिमेंट्स बेसिकली, देन बायोटिक, अबायोटिक एलिमेंट, ये अबायोटिक है, ये बायोटिक एलिमेंट है। लिविंग एलिमेंट, वेजिटेशन, वाइल्डनेस हो सकती है। ह्यूमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड यूज़, किस तरह से ह्यूमन ने लैंड को यूज़ किया, एग्रीकल्चर है या माइनिंग है या रोड बना दी, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ये सारे लैंडस्केप में आते हैं। ट्रांजिटरी एलिमेंट्स जो थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, लाइटनिंग एंड वेदर कंडीशन, सारी चीज़ें लैंडस्केप में आती हैं। लैंडस्केप के साथ एक ख़ास बात है, ये जो कीवर्ड्स हैं, सिंथेसिस ऑफ पीपल एंड प्लेस, यहाँ पर सेल्फ इमेज ऑफ पीपल, सेंस ऑफ प्लेस, प्लेसलेसनेस, इन चीज़ों पर क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो लैंडस्केप पहला वो फैक्टर है जहाँ से इंसान अपने प्लेस के लिए, अपने रीजन के लिए आइडेंटिटी ढूंढता है, दैट इज़ वाइटल फॉर लोकल एंड रीजनल आइडेंटिटी। इट इज़ अ लिविंग सिंथेसिस ऑफ पीपल एंड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, एक माउंटेन एरिया है तो लोग क्या कहते हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, राइट। कोई सपोज कोस्टल एरिया में रहता है, यहाँ पर तमिलनाडु, वो क्या कहेंगे कि हम कोस्ट पे रहने वाले लोग हैं। तो उनकी लोकल और रीजनल या नेशनल आइडेंटिटी जो बनती है वो कहीं ना कहीं लैंडस्केप से बनती है। लैंडस्केप में दोनों चीज़ें हो सकती है, फिजिकल ओरिजिन हो सकता है प्लस कल्चरल ओवरले। फिजिकल ओरिजिन कुछ हुआ था, राइट। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया में, कोस्ट फिजिकल ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, सबमर्जेंस की वजह से हो सकता है, इमरजेंस की वजह से हो सकता है, डेल्टा फॉर्मेशन बढ़ता गया, फॉर एग्जांपल कावेरी डेल्टा तो हो गया, तो फिजिकल ओरिजिन है। लेकिन कल्चरल ओवरले, कल्चरल लैंडस्केप भी बन सकते हैं।
फॉर एग्जांपल वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी चल रही है, तो ये कल्चरल लैंडस्केप एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। ये चीज़ें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस पर डेवलप होती हैं। तो लैंडस्केप का कैरेक्टर डिफाइन करता है सेल्फ इमेज ऑफ पीपल। जो माउंटेन के लोग हैं उनकी सेल्फ इमेज अलग हो सकती है, या मेंटल मैप जो हम बिहेवियरलिज्म में पढ़ते हैं, मेंटल मैप उनका अलग हो सकता है, एंड सेंस ऑफ प्लेस उनका अलग हो सकता है, और दूसरे रीजन का जो सेंस ऑफ प्लेस है वो अलग हो सकता है। जो एरियल डिफ्रेंसिएशन है या रीजनल सिंथेसिस है, ये दो टॉपिक्स है ना ह्यूमन ज्योग्राफी में, वहाँ लैंडस्केप आता है। तो लैंडस्केप अगर आप सिलेबस में देखो ज्योग्राफी में, नॉट इन जियोलॉजी, ज्योग्राफी में अगर आप सिलेबस में देखो तो जियोमॉर्फ में तो है ही, ठीक है। इसके बाद पर्सपेक्टिव्स जब हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एरियल डिफरेंशिएशन, लैंडस्केप, रीजनल सिंथेसिस, यहाँ से बात आएगी। देन इसके बाद जब हम बिहेवियरल अप्रोच पढ़ेंगे तो मेंटल मैप की बात आती है। यहाँ पर लैंडस्केप से ही बेसिकली मेंटल मैप बनते हैं। बेसिकली क्या है, इंसान एक रीजन की या एरिया की एक इमेज बनाता है, उस इमेज को हम कहते हैं मेंटल मैप। फॉर एग्जांपल मेरे लिए इमेज है, मैं दिल्ली को एक पॉल्यूटेड सिटी की तरह देखता हूँ तो मैं उस हिसाब से एक्ट करूँगा, दिल्ली को नेशनल कैपिटल की तरह देखता हूँ तो उस हिसाब से एक्ट करूँगा। तो वो उस एरिया की एक मेंटल मैप बना ली, इमेज बना ली। वो कहाँ से आया, लैंडस्केप से। देन इसके बाद जो लैंडस्केप मैनेजमेंट या लैंडस्केपिंग एज अ प्लानिंग टेक्निक, वो यहाँ यूज़ होगी। जब आप ये पढ़ोगे ना, स्ट्रेटजीज, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेटजीज, मेथड ऑफ रीजनलाइजेशन, यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, राइट। रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये टॉपिक्स है। इसके अलावा भी और बहुत जगह पेपर 2 में पूरा रीजनल डेवलपमेंट का एक टॉपिक है। तो ये 2 लाइन आप समझ लेना, बहुत क्रूशल होने वाली है। अब हम बात करते हैं कल्चरल लैंडस्केप की। सबसे पहले कल्चरल लैंडस्केप की जब आप बात करोगे, यूएन की, या ये सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इसने डिफाइन क्या किया, कल्चरल प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट कंबाइंड वर्क ऑफ नेचर एंड ह्यूमन। कल्चर, लैंडस्केप, ह्यूमन, नेचर, दोनों ने मिलके जो बनाया। तो ये इन्होंने बहुत सिंपल डेफिनेशन दे दी, बट ऑप्शनल में ये नहीं चलेगी, GS-VS में आप लिख दो, दैट इज़ फाइन। तो सबसे ज़्यादा फेमस तो आपको पता है कार्लो सोवर है, सावर या सुअर, आप जो भी कहना चाहो कह लो। इनका एक स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है, अमेरिकन जोग्राफर है, उनके स्कूल का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता दो, राइट। मेरे पे अठन्नी होती और आप मेरे सामने होते तो पक्का मैं आपको गिफ्ट दे देता। तो आई वुड लाइक टू सी दैट नेम इन कमेंट सेक्शन। तो ऑटो श्ल्यूटर, जर्मन बंदा है, इन्होंने 1908 में जियोग्राफी को डिफाइन किया। इन्होंने कहा ज्योग्राफी इज लैंडस्केप कुंडे। आपको ज्योग्राफी ऑप्शन में बहुत जगह ये KUNDE कुंड वर्ड आएगा, तो ये जर्मन वर्ड है। इसकी मीनिंग आप ऐसे याद रखो, लैंड मतलब लैंड हो गया, शेफ्ट मतलब स्केप, कुंड मतलब साइंस। तो उन्होंने कहा कि जो ज्योग्राफी है एक लैंडस्केप साइंस है, लैंडस्केप कुंडे है। ये भी आप हिंदी में लिख सकते हो, याद कर लो ऐसे। एंड दिस गिव्स ज्योग्राफी अ लॉजिकल सब्जेक्ट मैटर शेयर्ड बाय नो अदर डिसिप्लिन। ऐसा कोई भी डिसिप्लिन नहीं बचता जो लैंडस्केप साइंस है। इस लैंडस्केप में उन्होंने कहा 2 फॉर्म है, एक है उर लैंडस्केप, ये बेसिकली अगर आप यहाँ देखो तो लैंडस्केप ये वाला और ये वाला ये सेम है। एक है उर लैंडस्केप, एक है कल्चर लैंडस्केप। उर का मतलब होता है नेचुरल एंड कल्चर का मतलब होता है कल्चरल। अगर आप यहाँ एक बार के लिए 1 मिनट के लिए यहाँ बीच में स्पेस दे दो तो ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी। इस तरह से लैंडस्केप कुंडे, उर लैंडस्केप एंड कल्चर लैंडस्केप। तो उन्होंने कहा ये 2 पार्ट होते हैं लैंडस्केप के, एक है नेचुरल, दूसरा है कल्चरल। अब ऑटो श्ल्यूटर ये कहते हैं कि जो ज्योग्राफी का या ज्योग्राफर का एक मेजर टास्क है, दैट इज़ टू ट्रेस द चेंजेस इन दीज 2 लैंडस्केप, नेचुरल और ह्यूमन, जो ये 2 लैंडस्केप है, और लैंडस्केप एंड कल्चरल लैंडस्केप, इन 2 में चेंजेस का पता लगाना। इसके बाद आते हैं कार्लो सौर। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है, उससे आगे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये कल्चरल लैंडस्केप को ये आइडिया प्रमोट करने में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। पर्सपेक्टिव में आप अगर एक नाम भूल जाओ तो बाकी ठीक है, ये नाम मत भूलना। सौर एजेंसी ऑफ कल्चर को स्ट्रेस देते थे, इट इज़ अ फोर्स इन शेपिंग द विजिबल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पर विजिबल फीचर्स हैं वो कल्चर के द्वारा शेप होते हैं। इनफैक्ट नेचर को भी कल्चर शेप कर देती है, आप जानते हो। तो उन्होंने क्या कहा, फिजिकल इन्वायरमेंट रिटेन्स अ सेंट्रल सिग्निफिकेंस
मतलब नेचर तो है, उसका सेंट्रल सिग्निफिकेंस है, भौतिक वातावरण एक केंद्रीय महत्व रखता है, थ्रू विच ह्यूमन कल्चर एक्ट्स, जिसके माध्यम से मानव संस्कृतियाँ कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में खेती नहीं हो सकती, लेकिन आप कर तो सकते ही हो। इंदिरा गांधी कैनाल आप ले गए, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कॉस्टली हो, एक अलग बात है। तो इन्होंने कहा कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो विजिबल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस इनको मॉडिफाई कर डालते हैं। इन्होंने जो क्लासिक डेफिनेशन दी थी ये भी याद करो, ऐसे याद करो बस। ही गेव अ क्लासिक डेफिनेशन ऑफ कल्चरल लैंडस्केप इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। इन्होंने ये बुक लिखी, उसमें इसकी डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा कि कल्चरल लैंडस्केप है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम नेचुरल लैंडस्केप बाय अ कल्चरल ग्रुप। नेचर है, उस पर कल्चरल ग्रुप का इम्पैक्ट आया, तो जो आपका आउटपुट बना वो बना कल्चरल लैंडस्केप। कल्चर इज एजेंट, ये बेसिकली आपका एजेंट है। नेचुरल लैंडस्केप दैट इज मीडियम, ये एजेंट जब इस मीडियम पर एक्ट कर रहा है तो कल्चरल लैंडस्केप रिजल्ट बनता है, राइट। तो आप इसे अगर बनाना चाहो तो ऐसे बनाओ, नेचर यहाँ लिखो, नेचर पर जब कल्चर का इम्पैक्ट आता है उसके बाद आपका कल्चरल लैंडस्केप बन जाता है। ये इनकी डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं ये लैंडस्केपिंग क्या चीज़ है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत अच्छा कीवर्ड है। माइनिंग वगैरह में जब आप पढ़ोगे माइनिंग रिस्टोरेशन, वहाँ ये चीज़ आएगी, काफ़ी जगह आएगी, अर्बन प्लानिंग में आएगी, ग्रीन बेल्ट वगैरह। तो लैंडस्केपिंग मतलब एक्ट ऑफ मॉडिफाइंग, हिंदी पढ़ो, दृश्य भूमि निर्माण, एक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, इसको हम लैंडस्केपिंग कहते हैं। आपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं? इट कैन इंक्लूड बायोटिक एलिमेंट का मॉडिफिकेशन, फ्लोरा फोना गार्डनिंग एक्टिविटी हो सकती है। नेचुरल अबायोटिक एलिमेंट्स का मॉडिफिकेशन हो सकता है, लैंड फॉर्म हो सकता है, टेरेन, एनीथिंग जो भी आपको अबायोटिक एलिमेंट याद आए। या फिर एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट, वेदर और लाइटनिंग कंडीशन का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। क्या वेदर, रेनफॉल में मॉडिफिकेशन आपको पता है ह्यूमन कैसे कर रहा है? अगर आप बताओ तो अनदर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ भी आप बेसिकली चेंज कर रहे हो लैंडस्केप में, वो आपका लैंडस्केपिंग कहलाएगा। लैंडस्केपिंग करने के लिए आपको हॉर्टिकल्चर और आर्टिस्टिक डिज़ाइन दोनों आनी चाहिए। इट इज़ अ क्रूशल एलिमेंट ऑफ रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हम यूनिट 1 से गए यूनिट 6 पर, और यूनिट 6 से हम आ गए यूनिट नंबर 9 पर, एंड पेपर 2 की रीजनल प्लानिंग उस वाले पर। लैंड स्कल्पटिंग भी की जाती है। स्कल्पचर होता है ना, भूमि की नक्काशी करना। फॉर एग्जांपल आपने वॉकवेज बना दिए, पॉन्ड बना दिए, स्विमिंग पूल आपने अलग से बना दिया, तो उसको हम कहते हैं लैंड स्कल्पटिंग। ये क्यों होती है? यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। वॉकवे क्यों बनाते हो? कोई बड़ी सोसाइटी में आप देखते हो साइकिलिंग के लिए एक अलग चीज़ होती है, पैदल चलने के लिए अलग है, रोड आपने अलग बनाई, तो उसे कहते हैं लैंड स्कल्पटिंग। ये एक एग्जाम्पल ही है लैंडस्केपिंग का। तो ये रीजनल प्लानिंग की टेक्निक है। कीवर्ड याद रखो, डेफिनेशन, मीनिंग याद रखो एटलीस्ट। अगर आपको ये नहीं भी पता ना कि इसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है, जो जो लैंड फॉर्म की डेफिनेशन, लैंडस्केप की डेफिनेशन में जो था यहाँ पर, सबका मॉडिफिकेशन है, वही तो हम बात कर रहे हैं, उन्हीं को आपने मॉडिफाई कर दिया, राइट। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब लैंडस्केपिंग एज अ प्लानिंग टेक्निक, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब जो कीवर्ड यूज़ होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब हम अर्थ को रिमूव करते हैं उसको कहते हैं कटिंग, ये कीवर्ड बस याद रखो, कटिंग। अर्थ ऐड करते हैं, स्लोप, फॉर एग्जांपल स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए हम धरती ऐड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं फिलिंग, राइट। किसी गड्ढे को भरने के लिए, माइनिंग रिस्टोरेशन के लिए, उसको हम फिलिंग कहेंगे। ग्रेडिंग प्रोसेस हो सकता है। उस ग्रेडिंग क्या होता है? जिसमें एक्सेसिव वेस्ट रिमूव कर दिया, सॉइल या रॉक, ग्रेडिंग कर दी ना, ये इस तरह से था, आपने ग्रेडिंग करके इसको इस तरह से बना दिया। या फिर माउंटेन था, आपने कुछ ऐसे ऐसे बना दिया, ये सीढ़ीदार खेती, इसको हम ग्रेडिंग कहेंगे। तो 3 कीवर्ड हुए, कटिंग, फिलिंग, ग्रेडिंग। देन ये लैंडस्केपिंग डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हो सकता है। इसके लिए क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइट। तो ये हुआ चौथा कीवर्ड। कितना सिंपल कीवर्ड है, बट याद रखो इस स्लाइड में एक कीवर्ड है लैंडस्केपिंग, दूसरा है कटिंग, तीसरा है ग्रेडिंग, चौथा है अंडरस्टैंडिंग द साइट। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड, एक कीवर्ड आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग ये भी कहलाता है। ग्रेडिंग में क्या है? जब कभी लैंडस्केपिंग के लिए फिट ना हो उस टाइम पर, तो उसे लैंडस्केप करने के लिए अप्रोप्रिएट ड्रेनेज, जैसे अभी हमने लैंडस्केपिंग की बात की ना कि ये सीढ़ीदार खेत बना लिए, तो ड्रेनेज आप थोड़ा कंट्रोल कर पाओ, तो उसी को हम ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रेडिंग की डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दे दी बेसिकली। तो जब आप लैंडस्केपिंग कर रहे हो तो जो भी नेचुरल फीचर्स हैं उन सबको आपको कंसिडर करना चाहिए।
राइट। वहाँ पे सन की पोजीशन क्या है, टेरेन टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटीज़, विंड सिस्टम क्या है, इन सब को लेकर आप प्लानिंग करोगे, इन सब को लेकर ही लैंडस्केपिंग आप करोगे। अगर हम बहुत बड़े लार्ज लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल आप स्टेडियम बना रहे हो, पार्क बना रहे हो, स्पोर्ट्स स्टेडियम या रिजर्व्स, संरक्षित रिजर्व ये बना रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हो सॉइल में, उसको हम कहते हैं सॉइल एमेलियोरेशन, मृदा सुधार। इतने सारे कीवर्ड हमने प्लानिंग टेक्निक में देखे। इसके बाद एक कीवर्ड आता है ILM, इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट, एकीकृत दृश्य भूमि प्रबंधन। नाम से समझ में आ रहा है इंटीग्रेटेड, कीवर्ड बस याद रखो। इट इज़ अ वे ऑफ मैनेजिंग अ लैंडस्केप जो कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आता है। ये स्टेक होल्डर आज तक अलग अलग पॉलिसी बना रहे थे, लेकिन जब ILM में काम करेंगे तो वो पॉलिसी को भी इंटीग्रेट करेंगे, कल्चर को भी इंटीग्रेट करेंगे, अपनी प्रैक्टिसेस को भी इंटीग्रेट करेंगे। अल्टीमेट एम उनका क्या हुआ, सस्टेनेबल लैंडस्केप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आए। रीड एंड डेकन, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी ILM की, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगी। रूपा मेड सिंपल में थोड़ी बहुत बात की है, बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। तो इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज करना होता है। किस चीज़ में, डिफरेंट लैंड यूज़ ऑब्जेक्टिव, लैंड यूज़ पैटर्न, LUP एक कीवर्ड है, एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ये भी एक कीवर्ड है। इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिवर बेसिन या वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करें, रिवर बेसिन क्या होता है, अभी फ़िलहाल के लिए समझ लो कि फॉर एग्जांपल एक एरिया है, यहाँ एक मेन रिवर सिस्टम चल रहा है, इसके ट्रिब्यूटरीज को लेकर जो बेसिन इसका बना, एक रिवर बेसिन दूसरे रिवर बेसिन से अलग हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है, ये बीच में वाटर डिवाइड कहलाएगा, इस तरफ का स्लोप इधर है, इस तरफ का स्लोप इधर है। तो एक रिवर बेसिन क्या कर सकता है, पानी दे सकता है जो खेती में यूज़ हो, सिटीज़ में यूज़ हो, टिम्बर एंड फूड क्रॉप दे सकता है, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं उनको या इंडस्ट्री को, बायोडाइवर्सिटी के लिए हैबिटेट दे सकता है। रिवर बेसिन एक ही है, उसकी जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं या लैंड यूज़ ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अब जो आज के टाइम के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसके लिए यही एक टेक्निक है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आ सकते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हमेशा। तो जो SDG हैं उसको अचीव करना है, GS तक आप इस चीज़ को करेक्ट कर ले गए। तो दिस टेक्निक इज़ इंक्रीजिंगली टेकन अप एट नेशनल, रीजनल एंड लोकल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी आप इसको लेकर जा रहे हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट लैंडस्केप। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या लैंडस्केप डेवलपमेंट एक ही फैक्टर है, चीज़ें एक ही है, ये आपको कीवर्ड समझनी ज़रूरी थे, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं इसका यूट्यूब चैनल पर जियोलॉजी की प्लेलिस्ट ये है एंड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट ये है, यहाँ पर जाके आप इन प्लेलिस्ट को ऐड कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड एडिट इसको बुकमार्क की तरह सेव कर सकते हो एंड डू विजिट दिस ऑप्शनल पोर्टल फॉर द पेड लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।